हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुचका लगे तो ऐसा कीजिए जो जग को, गौ, ब्राह्मण, वन और गिरिराज को प्रिय लगे, वही मुझे भी प्रिय होगा। परीक्षित, नंद बाबा ने जब भगवान कृष्ण के इन नए विचारों को सुना तो उन्हें समस्त गोपों के प्रमुख रखा। सभी ने एक स्वर से श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया। श्री कृष्ण ने जैसा यज्ञ कराने के लिए कहा था उन्होंने वैसा ही यज्ञ किया। पहले उन्होंने ब्राह्मणों से सविता वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें प्रदान की तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा और सभी ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण के साथ गायों को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। फिर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपने विग्रह से विशाल गिरिराज को साक्षात प्रकट कर दिया और उनके द्वारा सारी सामग्री स्वयं ग्रहण की। अपने मनुष्य रूप से उन्होंने स्वयं भी गिरिराज जी को नमन किया और इस प्रकार से गिरिराज जी की पूजा का शुभारंभ किया। उसके बाद वे सभी को साथ लेकर वापस ब्रज को लौट आए। 25वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उसकी पूजा बंद कर दी गई है तब उसे गोपों पर बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोधित होकर मेघों को एकत्र किया और अपने एक गण संवंतरक को उनका सेनापति बनाकर उसने ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसने उनसे कहा, देखो, कृष्ण अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। वह भोले भाले ग्वालों को बहका कर रहा है। उसने मेरा अपमान कराया है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है। फिर भी उन ग्वालों ने उसके कहने पर मेरी पूजा बंद करके मेरा अपमान किया है। तुम लोग जाओ और उनके घमंड को चूर चूर कर दो, उनके पशुओं को नष्ट कर डालो, इतना जल बरसाओ कि वह त्रह त्रह कर उठें। तुम लोग चलो, मैं भी ऐरावत पर सवार होकर मरुदग गणों के साथ लेकर आता हूँ। परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी तो वह बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए। उन्होंने भयानक तूफान और मूसलाधार वर्षा से सारे ब्रज को जलथल कर दिया।